हेलो एंड वेलकम टू बीआईटी मेंटोर। आज का एमएस वर्ड का हमारा फाइनल लेक्चर है और आज के लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम अपना फाइनल टच देंगे एमएस वर्ड को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक साथ आज मैं इस लेक्चर में समझाना चाहूँगा आपको। मैंने पहले से कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखा हुआ है, उसी को मज़ीद हम एडिट करेंगे और आपको समझा के दिखाऊँगा कि टेबल कैसे एडिट करते हैं, मोनोग्राम कैसे इंसर्ट करना होता है, एक प्रॉपर लेटर जो होता है वो कैसे बनाना है। बाकी एमएस वर्ड पे बहुत सारे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब और अपनी एमएस वर्ड की फ़ाइल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स तैयार किया हुआ है। एक मैंने छोटी सी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई है। हमारी सिटी में स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल लिया, उसके नाम से मैंने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बना ली है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने पेरेंट्स को सेंड करनी है, तो वो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ ऊपर ये जो आपको मध्यम सा मोनोग्राम और ये राइटिंग नज़र आ रही है, ये मैंने जाके हेडर में इसको टाइप किया है और वहाँ जाके मैंने इंसर्ट किया है। हेडर के ऑप्शन में डायरेक्ट आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे जाना है। ऊपर जाके ऊपर ऊपर पेज के डबल क्लिक करेंगे माउस से तो आप हेडर के ऑप्शन में चले जाएंगे। वहाँ जाके सिंपली आप ये टेक्स्ट टाइप कर दें, जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इस तरह से मैंने ये भी टाइप कर लिया, नीचे ये भी टाइप कर लिया था और ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल लिया, ये सब मैंने ऐसे यहाँ पे टाइप करके इसको बोल्ड कर लिया था और इसे सेलेक्ट करके सारे को होम के ऑप्शन में जाके पैराग्राफ में जाके सिंगल लाइन स्पेसिंग कर दिया और इसकी आफ्टर एंड बिफोर स्पेसिंग मैंने 0 पॉइंट पे सेट करके ओके कर दिया था। उसके बाद मैंने कर्सर अपना यहाँ लेके गया हूँ और मोनोग्राम मैंने कैसे इंसर्ट किया, यहाँ कर्सर लेके गए हैं और इंसर्ट के ऑप्शन में गया था, पिक्चर पे गया था। उसके बाद मैंने अपने मोनोग्राम्स अपने एंड ड्राइव में रखे हुए थे, यहाँ पे मैंने क्लिक करके मोनोग्राम उठा लिया था। आपको मैं कोई सा भी एग्जांपल दे रहा हूँ, डेस्कटॉप पे आप रख लें, न्यू फोल्डर पे रख लें या कहीं पे। ये मैंने अपने कुछ सब्सक्राइब और लाइक शेयर की पिक्चर्स बनाई हुई है मोनोग्राम, यहाँ से आप जिसे भी सिलेक्ट करना चाहें इंसर्ट कर दें तो वो आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर अगर आपने उसे डिलीट करना है तो सिंपल उस पिक्चर को सिलेक्ट करें और डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर दें कीबोर्ड से। ये इस तरह आपने हेडर में जाके लेटर हेड बनाना है। जो भी इसके नीचे या जो भी कुछ आप टाइप करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। डेट वगैरह नीचे अगर आपने यहाँ लिखनी है तो उसे थोड़ा बहुत स्पेस देके, ताकि वो इस मोनोग्राम पे भी ना आए, स्पेस देके आप डेट वगैरह टाइप कर सकते हैं। फिर डबल क्लिक नीचे करेंगे बाहर तो आप हेडर के ऑप्शन से बाहर आ जाएंगे। फिर अगर आप सिंगल क्लिक ऊपर करते रहेंगे तो उसमें एडिटिंग आप नहीं कर सकते। उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी आपने चीज़ बनानी है उसको सबसे पहले आप टाइप कर लें। मैंने ये सारा कुछ सबसे पहले टाइप कर लिया था, उसके बाद मैंने उसकी कर ली थी फॉर्मेटिंग। मैंने टाइप किया था टू, उसके बाद एंटर दे के ये डे द ऑल पेरेंट्स ऑफ डीपीएस स्टूडेंट लिया, ये लिखा था। पैराग्राफ के ऑप्शन में जाके मैंने इसकी लाइन स्पेसिंग सेट की थी, इसे मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। 1.5 लाइन्स कर देते हैं और बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग 0 पॉइंट रहने देते हैं। ओके करेंगे तो ये इसकी लाइन स्पेसिंग में थोड़ा स्पेस आ जाएगा। वैसे ही फिर मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, डबल टैप किया है, एक टैब और उसके बाद दूसरा टैब किया तो यहाँ पे कर्सर आ गया। यहाँ मैंने लिख दिया था प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट। प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट लिखने के बाद मैंने इस ऑप्शन से इसे बोल्ड करके यहाँ से इसे अंडरलाइन कर दिया था। आप चाहें तो अपनी शॉर्टकट कीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में शॉर्टकट कीज़ पर डिटेल से लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ। उसके बाद एंटर देकर मैंने ये नोट लिखा था, रिस्पेक्टेड ऑल। यहाँ पे आप डियर सर, डियर मैडम या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, जो भी आपका दिल करे आप यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। मुख्तलिफ ऑफिसेज में डॉक्यूमेंट्स की नोयत स्टाइल डिफरेंट्स होते हैं। मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें एमएस वर्ड की सिखा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी या क्यूरी है तो आप डायरेक्ट मुझसे ईमेल कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने ये थोड़ा बहुत ये लेटर की बॉडी ये नोट टाइप किया है। इट इज स्टेटेड दैट वी आर सेंडिंग रिपोर्ट ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ योर चिल्ड्रन
ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ मैंने टाइप करके इसे सिलेक्ट करके अगेन मैं पैराग्राफ में गया हूँ और 1.5 लाइन स्पेसिंग इसकी मैंने सेलेक्ट करके इसे ओके कर दिया था। उसके बाद मैंने कंट्रोल प्लस जे से इसे जस्टिफाई किया था, मतलब इक्वल लाइंस में ये डिवाइड हो गया था। आप चाहें तो इस ऑप्शन से जाके भी ऊपर जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये अनजस्टिफाई हो जाएगा क्योंकि ये पहले हो चुका था जस्टिफाई। आप दोबारा इधर से इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एक खूबसूरत सा टेबल आपको नज़र आ रहा है, मार्क्स डिटेल जहाँ लिखी हुई है, ये मैंने कैसे किया है, इसे हाईलाइट कैसे किया था, इसके एक टेबल की रो और कॉलम को आपस में डिवाइड कैसे किया है और ये सब मैंने मर्ज कैसे किया, ये भी मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये समझा दूँ। सबसे पहले तो आपको जितने रोज़ एंड कॉलम्स चाहिए आप इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे। मैं आपको ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट टेबल सिखा देता हूँ। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक और टेबल ड्रा करके दिखा देते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहूँगा। एंटर करते हैं यहाँ से और नेक्स्ट पेज। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे जैसे गया हूँ तो पहले वाला हेडर भी नेक्स्ट पेज पे आ गया है। तो यहाँ मैं आपको एक टेबल बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बनाना है। सबसे पहले इंसर्ट टेबल में जाएंगे। आपको जितने कॉलम्स चाहिए आप उतने कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इंसर्ट टेबल के ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से आप 4 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, 4 कॉलम हो जाएंगे तो यहाँ से आप टेबल की एडिटिंग कर सकते हैं। इसकी लाइंस को राइट क्लिक करके आप एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये थोड़ा मतलब ओपन कर ले इसे, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। जी, तो अब जैसे आपने पीछे इस टेबल में देखा कि मैंने ये सब चीज़ें कैसे की हैं, तो वो अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अगर आपने इसमें कोई पार्टीशन करनी है, डिवाइड करना है इस एक बॉक्स को, तो वो आप कैसे करेंगे? सिंपली आप इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे और ड्रा टेबल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेंसिल का टूल ओपन हो जाएगा। उसकी मदद से आप जहाँ मर्जी चाहें लाइन लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे सिंपली एक लाइन दे दिया है। आप अगेन जाएंगे इंसर्ट के ऑप्शन में तो ये ख़त्म भी हो सकती है। उसके बाद आपने अगली रो कैसे बनानी है बगैर कोई टेबल सेलेक्ट किया, आप लास्ट जब बॉक्स में जाएंगे, सेल इसे कहते हैं, मैं इसे बॉक्स इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए। कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम जो होता है उसे एक सेल कहते हैं। आप इधर सिंपल क्लिक करके कीबोर्ड से जब टैब का बटन दबाएंगे इजीली, सॉरी, जी, टैब के ऑप्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो ये आपको एक और रो एडजस्ट करके सिंपली वैसे ही प्रोवाइड कर देगा। लेकिन आपने इसे अगेन अगर चाहें तो आप मर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने मर्ज कर लेना है। अगर आप कंट्रोल जी में जाएं और यहाँ से देखें, सिंपली आप टैब करते जाएं और जैसे ये इस कॉलम में आता है तो यहाँ से जाके आप अलग रो में आ सकते हैं। अब यहाँ जाके आप अगेन टैब प्रेस करेंगे तो ऐसे टैब प्रेस करते जाएंगे, जितनी आपको रोज़ एंड कॉलम्स चाहिए वो ऑटोमेटिकली ही ड्रा होती जाएंगी। कंट्रोल जी करते हैं, वापस आते हैं। अब सपोज़ मुझे इसके नीचे एक सिंपल बिल्कुल ऐसे ही एक और चाहिए तो मैं एक और टैब प्रेस करके इजीली आपको यहाँ पे एक और करके दे सकता हूँ। आप यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हैं, सीरियल नंबर लिख दें, नेम ऑफ सब्जेक्ट लिख दें, इधर मार्क्स लिख दें, यहाँ टोटल आ गया आपका। यहाँ आप इस पे आ जाएं, इधर 1 इधर लिख दें आप कंप्यूटर साइंस। यहाँ से आप स्पेलिंग ठीक भी कर सकते हैं साइंस के। यहाँ लिख दें थ्योरी लिख दें और यहाँ आप प्रैक्टिकल। आप इजीली यहाँ थ्योरी के मार्क्स एंटर कर दें या प्रैक्टिकल के कर दें, यहाँ उनके टोटल जितने उसने ऑब्टेन किए मार्क्स वो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे ही आप आगे करते जाएं तो ये वैसे सिलेक्ट होता जाएगा। इसे आप एडजस्ट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसे आप अनबोल्ड कर दें, सेंट्रलाइज कर दें, इन सब को यहाँ से जाके इनको भी कर दें सेंट्रलाइज और कंट्रोल प्रेस करके इनको भी आप इजीली सेंट्राइज कर सकते हैं। ये देखें
अब मैंने इनको हाईलाइट कैसे किया है, इन सब को आप सिलेक्ट कर लें और इन दो को भी कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैं वैसे वीडियो पॉज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा और काम करना पड़ जाता है, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ आप लोगों से। तो जैसे मैं अब आपको बता रहा था कि मैं इसे हाइलाइट कैसे करूँगा ऊपर की हेडिंग को, तो आप सबसे पहले इस सब को अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक ऑप्शन से ड्रैग करते हुए सिलेक्ट कर लें और इन दो को भी साथ कंट्रोल प्रेस कर लें और माउस के लेफ़्ट बटन से इन दो को भी सिलेक्ट कर लें। ये आपकी एक पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आप पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में जाके इस कलर के शेडिंग जो बॉक्स है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से आप इसकी शेडिंग कर सकते हैं। मैंने ये वाला शेड इसे दे दिया था ब्लू एसेंट 1 लाइटर 40%। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेट कर सकते हैं। अगर ब्लैक रखना चाहते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होगा इसको आप वाइट कलर देंगे। अगर आप ग्रे में करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, ब्लू कर दें थोड़ा सा तो ये वैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट पे मैंने आपको टोटल का जब था समझाया था, तो वो ऐसे था कि इन सब को आप सेलेक्ट कर लें और मर्ज का ऑप्शन राइट क्लिक करें और मर्ज सेल से आप इसे मर्ज कर सकते हैं, तो ये एक ही लाइन आपकी बन जाएगी। यहाँ आप टोटल लिख दें, इसे सिलेक्ट करके आप कंट्रोल बी से बोल्ड भी कर सकते हैं और यहाँ आपके टोटल मार्क्स जितने होंगे आ जाएंगे। ये सिंपली मैंने आपको वो वाला टेबल ड्रा करके समझा दिया है जैसा कि ये था। अब इन सब की आपने टाइपिंग करनी है, सब्जेक्ट्स के नाम लिखें, उन्हें बोल्ड करें, इसे बहुत ही खूबसूरत सा बनाएं। उसके बाद नीचे ये सिग्नेचर्स आपने बनाने हैं, यहाँ पेरेंट सिग्नेचर और यहाँ प्रिंसिपल सिग्नेचर, और उसके बाद आपने प्रिंट की कमांड दे देनी है। इसे हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, डिलीट टेबल, ये डिलीट हो जाएगा और हम अपने फर्स्ट पेज पे वापस आ जाते हैं तो सेकंड पेज ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप इसे जूम आउट करके देख लें थोड़ा सा, ये जूम आउट, ये इसका लुक बिल्कुल ऐसे ही जब आप प्रिंट देंगे तो ऐसे ही आपका प्रिंट इस पे आ जाएगा। इनके दरमियान हम मज़ीद स्पेस कर दें थोड़ा बहुत। जी, ये देखें, इस तरह से आप आसानी से ही एक अच्छा सा लेटर एप्लीकेशन अपने डॉक्यूमेंट्स इजीली एमएस वर्ड के ऊपर बना सकते हैं। अब इसको प्रिंट करने के लिए एक कमांड होती है कंट्रोल प्लस पी। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो यहाँ आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास इस वक्त, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, प्रिंटर अटैच नहीं है। वहाँ से आपके पास जितने प्रिंटर होंगे आप वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो ईजिली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपने एक पेज है, दो पेज है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने कितनी कॉपीज़ क्रिएट करनी है प्रिंटर में इस लेटर की, आप चाहें तो 2, 3, 4, 5 जितने मर्ज़ी, और आप चाहें तो अपने न्यूमेरिक कीपैड से भी इसे इंटर कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपने इसे प्रिंट नहीं करना, सेव करना है, तो सेव के ऑप्शन पे जाएं या फाइल में जाएं, सेव एज के ऑप्शन में जाएं। जहाँ आपने डॉक्यूमेंट्स रखना है, इसे फ़िलहाल हम डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दें आप प्रोग्रेस रिपोर्ट, और यहाँ से आप जिस मर्ज़ी फॉर्मेट में रखना चाहें आप उसी मर्ज़ी फॉर्मेट में इसे रख सकते हैं। इसे सेव करेंगे तो ये आपका डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगी इसकी एक फ़ाइल। आप इसे यहीं से ओपन करेंगे तो आपकी वही फ़ाइल अगेन ओपन हो जाएगी। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए बेल आइकन को साथ प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो अपनी बनाएं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को फ्रेंड्स को भी शेयर करें, रिकमेंड करें, चैनल को सुने। मज़ीद अच्छी वीडियोस हम पावर पॉइंट, एक्सेल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, एडोब प्रीमियर, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं वीडियो एडिटिंग के भी और पिक्चर्स एडिटिंग के भी, जो कि हम अपने लेक्चर में आपको सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।